नमस्कार। जोधपुर डिस्कॉम का निजीकरण, 9 संगठन आए एक साथ, बड़ी हुंकार और कर दिया चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान। तो क्या है आगे का प्लान सभी संगठनों के पदाधिकारियों और जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों का? पिछले कुछ दिनों से एक खबर आ रही है, इनपुट आ रहा है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संभावित विभाजन हो सकता है और निजीकरण हो सकता है, क्योंकि पीएमओ द्वारा जो मीटिंग ली गई है राजस्थान के एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ में, और इसके बाद जो खबरें आ रही है प्रिंट मीडिया में, उन खबरों ने जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। तो इसको लेकर निगम के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी दी है। संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जगदीश प्रसाद दादिश ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा ऊर्जा सुधारों के नाम पर जारी किए गए रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन के माध्यम से जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विभाजन और निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विद्युत विभाग के सभी संगठन अब संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। दादिश ने केंद्र सरकार के इन प्रस्तावों को कर्मचारियों के भविष्य के लिए खतरा बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये आम उपभोक्ताओं और किसानों के हितों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। समिति ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अपनी रणनीति का खुलासा किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का विभाजन नहीं होने देंगे और निजीकरण नहीं होने देंगे, और इसके लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे। इससे आगे संयोजक जगदीश प्रसाद आदिश ने बताया कि निजीकरण के विषय में महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने और केंद्र के प्रतिनिधिमंडल के प्रस्तावों पर 17 मार्च 2026 को सभी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों की प्रबंध निदेशक महोदय जी के साथ में बैठक हुई थी। इस बैठक में संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा विभाग को बचाने हेतु ठोस तर्क और आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अब देखिए, जो ऐलान हुआ है उसके अनुसार 4 चरणों में चलेगा आंदोलन। पहला, संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के आंदोलन के इन कार्यक्रमों की घोषणा की है। 25 मार्च से 27 मार्च तक सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 7 अप्रैल को प्रत्येक सहायक अभियंता उपखंड स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एमडी साहब के जरिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। 15 अप्रैल को हर एक सर्किल स्तर पर अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा और वर्त मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। 30 अप्रैल को प्रबंध निदेशक कार्यालय न्यू पावर हाउस पर विशाल धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। संयोजक जगदीश प्रसाद दादिश ने कहा कि यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभाग को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए संकल्पित है। यह पूरा आंदोलन संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अनुशासित और प्रभावी रूप से चलाया जाएगा। तो ये जो मीटिंग हुई है, इस दौरान संघर्ष समिति के संयोजक जगदीश प्रसाद दादिश, मीडिया प्रभारी हुकुमचंद चौहान, राम प्रकाश चौधरी, उमेद राम चौधरी, लक्ष्मी नारायण, भीमराम सांखला, हिम्मत सिंह, मनोज सैनी, लवप्रीत सिंह, मोहम्मद समी आदि मौजूद रहे। और इसमें जो संगठन शामिल हुए हैं वो है जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ जोधपुर, बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन जोधपुर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, राजस्थान विद्युत मंत्रालय संगठन, पावर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन राजस्थान, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन, राजस्थान विद्युत लेखाकर्मी संघ, कर्मचारी मजदूर संघ और राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन। ये 9 संगठन अब एकजुट हो चुके हैं और इन्होंने आह्वान कर दिया है कि आंदोलन होगा, ना हम बंटने देंगे और ना ही निजीकरण होने देंगे। तो इस प्रकार जोधपुर डिस्कॉम के निजीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने फूंका आंदोलन का बिगुल, और आने वाले समय में जो सुनियोजित तरीके से आंदोलन किया जाएगा
अनुशासन के साथ में यह आंदोलन किया जाएगा और अपनी बात पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री जी तक, राजस्थान सरकार तक पहुंचाई जाएगी कि राजस्थान के कर्मचारी रात दिन एक करके जहां घाटा हो रहा था उसको लगातार सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रैंकिंग में जोधपुर डिस्कॉम ऊपर जा रहा है, तो फिर ये निजीकरण किस बात का। तो इस प्रकार जोधपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने और उनके संगठनों ने जो हुंकार भरी है उसकी आवाज ऊपर लेवल तक पहुंच चुकी है और जो आगे जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान किया है वो भी सरकार कहीं ना कहीं उसको देख रही है। तो इन सब के बीच में यदि सरकार यह फैसला लेती है कि कर्मचारियों की बातें मानी जाएगी, कर्मचारी संगठनों की बातें मानी जाएगी, तो ये एक अच्छा कर्मचारियों के हित में और जोधपुर डिस्कॉम के हित में फैसला होगा। नहीं तो यहाँ पे कर्मचारी संगठनों ने कह दिया है कि हम जनप्रतिनिधियों को भी साथ में लेंगे और किसानों को भी साथ में लेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये एक चैलेंज सरकार के सामने खड़ा हो चुका है कि वो कर्मचारियों के हित में फैसला लेंगे या फिर निजीकरण के हित में फैसला लेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। विद्युत विभाग में जो निजीकरण हो रहा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, उसको लेकर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। आने वाली 18 तारीख को, आज जो 18 तारीख है, एमडी साहब को सभी अपने संगठन ज्ञापन देंगे। 25 तारीख को सभी सहायक अभियंता कार्यालय पर हमारा प्रदर्शन रहेगा। फिर हमारा अगला कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों को 25, 26, 27 को अपने जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। फिर अधीक्षण अभियंता महोदय के कार्यालय पर अपने धरना प्रदर्शन होगा। आने वाली 30 तारीख को, 30 अप्रैल को एमडी साहब के मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय अपने कलेक्टर महोदय के मुख्यालय पर धरना और प्रदर्शन अपने किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण डिस्कॉम के 13 जिलों के ही कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। सभी यूनियंस के अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित होंगे। इस बार कर्मचारियों ने आम उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों को भी साथ लेकर संघर्ष करने का अपनी योजना बनाई है। जहां तक जनप्रतिनिधि है उन लोगों को भी साथ में लेके इस अपने निजीकरण के विरोध में हम अपने सामने आ रहे हैं। मैं उम्मीदराम चौधरी, अध्यक्ष बेजो। आज हम यहाँ हमारे जोधपुर डिस्कॉम के सभी संगठनों के पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं और हमारे जोधपुर डिस्कॉम के अभी सरकार के परिपत्र और समाचार पत्र के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारे जोधपुर डिस्कॉम के 3 डिस्कॉम बनाए जा रहे हैं और इनको आगे फ्रेंचाइजी के नाम से प्राइवेटाइजेशन करने का निर्णय ले रही है सरकार। और हम आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जोधपुर डिस्कॉम को ही ये चुन करके इस प्रकार के फ्रेंचाइजी क्यों किया जा रहा है, जबकि जोधपुर डिस्कॉम का रैंकिंग में भी अभी सुधार हुआ है और इस सुधार के बाद में अभी इन फ्रेंचाइजी के नाम से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो आम आदमी, आम उपभोक्ता और किसानों पे और हमारे कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात हो रही है।